एपिसोड 13 की शुरुआत में गुवे बार बार शाओजैंग की प्रोफाइल चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो तो लड़कियों के ड्रीम बॉय नाम से फेमस है। जिशाओ दूसरी तरफ सोच रही थी कि गुवे को उसकी कोई परवाह है भी या नहीं, और जो भी कुछ उस दिन हुआ था वो सारी बातें सैनसेन को बता देती है। गुवे अचानक गुशाओ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। गुशाओ उससे कहता है, मैं हमेशा की तरह अपनी कैफ़े शॉप में हूँ और मेरी पार्टनर यानी कि सैनसेन वो तब से लिन जिशाओ से फ़ोन पर बातें करने में लगी है। पता नहीं दोनों क्या बातें करती रहती हैं। गुवे कहता है, लगता है सैनसेन और जिशाओ कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हैं। कल मैं तुम्हारे कैफ़े आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। गुवे अगले दिन कैफे आ जाता है इस उम्मीद में कि सैनसेन से उसे जिशाओ और शाओजैंग के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, और सैनसेन उसे और भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलती है। सैनसेन उससे कहती है, शाओजैंग एक इंटरनेशनल अवार्ड विनर है। वो सिर्फ लिन जिशाओ के बचपन का क्रश ही नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसने लिन जिशाओ को सैलो प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज किया था। अब जब वो वापस आ गया है तो मुझे अब लिन जिशाओ की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लिन जिशाओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। गुवे को और भी ज़्यादा जेलस फील होने लगता है और वो उससे कहता है, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। जब गुवे बाहर आता है तो गुशाओ उससे कहता है, ब्रदर सैनसेन की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ी ज़्यादा ही तेज बोलती है। तो गुवे उससे कहता है, फिर भी तुम उससे प्यार करते हो? गुशाओ कहता है, मुझे तो बस नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, इसलिए इस बार मैं सैनसेन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। और आप मुझसे कह रहे हैं आप भी तो उस लिन जिशाओ से प्यार करते हैं? ब्रदर चाहे कुछ भी हो जाए पर आप उस म्यूजिकल गाय शाओजैंग से बिल्कुल नहीं हार सकते। तो गुवे उससे कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं अपने से छोटे उम्र के लड़कों से लड़ूं, वो भी इस चीज़ को लेकर? मैं अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहता। गुशाओ कहता है, आपको ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिन जिशाओ को विश्वास दिलाना है कि आप ही उसके लिए परफेक्ट हैं, वरना वो इतनी डम्ब है कि उसे अपने आप तो खुद कुछ समझ में नहीं आने वाला। उसे वो सारी बातें याद दिलाओ जो आपने उसके लिए की हैं। रात के समय गुवे जिशाओ को मैसेज करता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, जल्दी से मेरे घर पर आओ। जब जिशाओ उसके घर जाती है तो गुवे कहता है, जो लाइट तुमने मेरे लिए खरीदी थी वो अचानक से खराब हो गई है, जल्दी चेक करो। जिशाओ जब उसे चेक करती है तो वो देखती है कि किसी ने लाइट्स की बैटरी निकाल दी थी। वो कहती है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी है, मैं अभी लगा देती हूँ। वो जैसे ही लगाती है लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं। वो बैटरी गुवे ने खुद अपने आप ही निकाल दी थी। जिशाओ गुवे से कहती है, डॉक्टर गु, इस लाइट्स की बैटरी इस तरह किसने निकाल दी थी? क्या आपके घर कोई आया था क्या? गुवे कहता है, मुझे नहीं पता। जिशाओ कहती है, खैर अब तो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं तो मैं चलती हूँ। लेकिन गुवे तभी उससे कहता है, तुम अभी नहीं जा सकती, तुम्हें फ्लोर को भी साफ करना होगा, क्योंकि तुम अपनी गंदी स्लीपर्स लेकर यहाँ आई थी। जिशाओ कहती है, लेकिन मैं अपने घर से आई हूँ और मेरी स्लीपर्स बिल्कुल साफ हैं। गुवे कहता है, लेकिन तुम डायरेक्ट अपने घर से मेरे घर तो नहीं आई हो ना, बीच में भी तो तुम थोड़ा चली होंगी। जिशाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, ठीक है मैं अभी आपका फ्लोर साफ कर देती हूँ। तभी गुवे वो गिफ्ट निकाल कर लाता है जो वो जिशाओ के लिए लेकर आया था, जिसमें एक छोटा सा सैलो था। लेकिन जब तक वो उस गिफ्ट को लेकर आता है जिशाओ वहाँ से जा चुकी थी और वो बाहर शाओजैंग से बातें कर रही थी। शाओजैंग जिशाओ से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो जिशाओ कहती है, डॉक्टर गुवे की कुछ लाइट्स खराब हो गई थी, मैं उन्हें ठीक करने के लिए गई थी। शाओजैंग उससे कहता है, आपसे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बुला लेना, इस तरह किसी सिंगल मैन के घर रात को मत जाया करो। तो जिशाओ उससे कहती है, तुम मेरे फादर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? वो दोनों मिलकर जिशाओ के घर जाते हैं और गुवे ये सब देख रहा होता है। गुवे अपने उस गिफ्ट को हाथ में लेता है, उसे बहुत दुख होता है। शाओजैंग अंदर जाकर जिशाओ की माँ से कहता है कि वो जिशाओ के फादर का ट्रीटमेंट अब्रॉड करवा सकते हैं, वहाँ उन्हें और भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जिशाओ की माँ कहती है, लेकिन हमें तो वहाँ कोई नॉलेज नहीं है, हम कैसे सब कुछ करेंगे? शाओजैंग कहता है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, आप बस मुझे अंकल के सारे रिपोर्ट सेंड कर देना। तभी जिशाओ बाहर आ जाती है। शाओजैंग कहता है, अब मुझे घर चलना चाहिए। जब वो बाहर जाने लगता है तो जिशाओ उससे पूछती है, तुम मेरी माँ के साथ क्या बातें कर रहे थे? शाओजैंग उसे क्लियरली नहीं बताता और हंसी मजाक करने लगता है। गुवे उन दोनों को बात करते हुए सुन रहा होता है। रात के समय गुवे जिशाओ को कॉल करता है और उससे कहता है, मैंने अभी तुम्हारी पोस्ट देखी जिसमें तुम अपना लाइव शो कर रही थी, तुम उसमें काफ़ी खुश दिख रही थी। जिशाओ कहती है, हाँ मैं बहुत खुश थी, पहले मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं परफॉर्म कर भी पाऊंगी या नहीं।
लेकिन शाओजैंग जब मुझे उस जैज़ बार में लेकर गया और मुझे इनकरेज किया सेलो प्ले करने के लिए, तब मुझे याद आया कि म्यूज़िक सीखने का मेरा मेन पर्पस क्या था। उस दिन मैं बहुत खुश थी और सारा श्रेय शाओजैंग को जाता है। लेकिन आपने सिर्फ ऑनलाइन मेरी फोटोग्राफ देखी होगी सेलो प्ले करते हुए। अगर आप चाहें तो अगली बार आप भी मेरे साथ बाहर चलना और लाइव परफॉर्मेंस देखना, तब आपको और भी अच्छा लगेगा। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? लेकिन गुवे उससे कह देता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ हॉस्पिटल का काम है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। एक बार फिर गुवे को बहुत जेलस फील होता है। अगली सुबह ज़िशाओ जब बाहर आती है तो वो गुवे को देखती है। वो उसकी तरफ हाई करने की भी कोशिश करती है, लेकिन गुवे उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। तभी सैनसन ज़िशाओ को कॉल करते हुए कहती है, हम अपने कैफ़े की ओपनिंग सेरेमनी रख रहे हैं, क्या तुम गुवे को इनवाइट कर सकती हो आने के लिए? ज़िशाओ कहती है, तुम मुझसे क्यों कह रही हो डॉक्टर गू को इनवाइट करने के लिए? तुम गुशाओ से कहो ना। सैनसन कहती है, इसका मतलब गुवे ने अभी तक नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया है, लगता है मेरी ट्रिक काम नहीं आई। और वो ज़िशाओ से कहती है, कुछ भी हो तुम खुद गुवे को कॉल करो, उसे इनवाइट करो। सैनसन के कहने पर ज़िशाओ गुवे को कॉल करते हुए पूछती है, डॉक्टर गू, क्या आप गुशाओ के कैफ़े सेरेमनी ओपनिंग में मेरे साथ चलेंगे? लेकिन गुवे उससे कह देता है, मुझे माफ़ कर देना, सैटरडे को मेरी कोई मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी दू वेंजुन कह देता है, लेकिन सैटरडे को तो डॉक्टर येन की मीटिंग है। ज़िशाओ ये सब सुन लेती है और उसे लगता है कि गुवे जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। वो उससे कहती है, सॉरी डॉक्टर गू, आपका काम इम्पॉर्टेंट है, मैं बाद में बात करती हूँ। शाओजैंग ज़िशाओ के घर आता है और उसके पेरेंट्स को बताता है कि उसने अब्रॉड में एक एक्सपर्ट डॉक्टर ढूंढ लिया है जो ज़िशाओ के फादर को ट्रीट करेगा। ज़िशाओ की माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका फादर कहता है, शाओजैंग अभी तुम जा सकते हो, क्योंकि अभी हमने अब्रॉड जाने का डिसीज़न नहीं लिया है। शाओजैंग बाहर जाने लगता है। ज़िशाओ कहती है, मैं उन्हें बाहर छोड़ देती हूँ। बाहर आने के बाद शाओजैंग उससे कहता है, लगता है अंकल अब्रॉड जाने के फैसले से खुश नहीं हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है ज़िशाओ? ज़िशाओ कहती है, पहले मैंने भी अब्रॉड में डैड के ट्रीटमेंट के लिए सर्च किया था, लेकिन मुझे हमेशा यही पता चला कि चाइना में जो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है वो भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर तुमने कोई एक्सपर्ट ढूंढा है तो इस बारे में मैं पहले डैड के सर्जन डॉक्टर गू से बात करना चाहती हूँ। शाओजैंग कहता है, लगता है तुम्हें डॉक्टर गू के डिसीजन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ज़िशाओ उससे हाँ कर देती है। ज़िशाओ का फादर उसकी माँ पर चिल्ला रहा था और कह रहा था, तुमने बिना मुझसे पूछे अब्रॉड जाने का डिसीजन कैसे ले लिया? यहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत अच्छा है, अब चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगा। ज़िशाओ की माँ को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हम सब यहाँ तुम्हारी हेल्थ को लेकर इतना परेशान हैं और तुम मरने की बातें कर रहे हो। ज़िशाओ की माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गुवे देखता है कि ज़िशाओ ने उसे कुछ मैसेज सेंड किया था, लेकिन उसने वो डिलीट कर दिया था। ज़िशाओ अपने डैड से कहती है, आप अब्रॉड क्यों नहीं जाना चाहते, वहाँ आपको और भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। ज़िशाओ का डैड कहता है, तुम्हें क्या लगता है अब्रॉड में जाकर ट्रीटमेंट कराना इतना आसान है? तुम्हारी माँ को वहाँ मेरे साथ चलना होगा, हमें वहाँ कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, इतने दिनों हमें वहाँ रहना होगा, आने जाने का खर्चा, और तो और हमें वहाँ किसी की लैंग्वेज भी नहीं आती, जिसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा। तुम्हें पता है इस सब में कितना कुछ खर्च हो जाएगा। तो ज़िशाओ कहती है, इसका मतलब आप पैसों की वजह से वहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन आप पैसों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वहाँ आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आप ठीक हो जाएंगे, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ज़िशाओ का फादर कहता है, और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो ये घर हमारा पूरा का पूरा उस खर्च में ही चला जाएगा जो मैंने तुम दोनों के लिए बचा कर रखा है। मेरी बात तुम दोनों की ज़िंदगी का क्या होगा? ज़िशाओ का फादर ज़िशाओ को उसकी माँ के पास जाने के लिए कहता है और उनका ख्याल रखने के लिए कहता है। ज़िशाओ अपनी माँ के पास जाकर कहती है, आप बिल्कुल सही हैं मदर, आपको डैड से इसी तरह नाराज़ रहना चाहिए, वो इसी लायक हैं। ज़िशाओ की माँ रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे डैड से नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पता है कि वो पैसों की वजह से अब्रॉड नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे वो सारे शब्द याद आते हैं जो डॉक्टर गाओशी ने मुझसे उनकी कंडीशन को लेकर कहे थे। ज़िशाओ का फादर सारी बातें बाहर से खड़े होकर सुन रहा था। ज़िशाओ की माँ कहती हैं, उन्होंने बस आसानी से कह दिया कि वो ऐसे ही हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम उनके बिना कैसे रह पाएंगे? क्या उन्होंने कभी सोचा है? रात के समय गुवे ज़िशाओ को मैसेज करने की कोशिश करता है, ये पूछने के लिए कि वो उसे क्या मैसेज करना चाहती थी, लेकिन वो उसे मैसेज नहीं कर पाता।
अगले दिन शाओजैंग हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो गुवे से जिशाओ के फादर की सारी सर्जिकल रिपोर्ट्स मांगता है। गुवे उससे कहता है रूल्स के अकॉर्डिंग मैं केवल पेशेंट की फैमिली को ही वो रिपोर्ट्स दे सकता हूँ और उनकी कंडीशन के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। शाओजैंग कहता है डॉक्टर गु प्लीज़ मुझे उनकी रिपोर्ट्स दे दीजिए, मैं वो सब कुछ अब्रॉड में अपने एक डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। मैं मिसेस लिन से इस बारे में डिस्कस भी कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी काबिलियत पर शक है, पर हम एक बार बाहर भी ट्राई करना चाहते हैं। गुवे कहता है क्या तुम पेशेंट की फैमिली हो? शाओजैंग कहता है अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही उसका फैमिली मेंबर बन जाऊँगा। गुवे कहता है तो जब तुम फैमिली मेंबर बन जाओ तब यहाँ आना। शाओजैंग के जाने के बाद गाओशी गुवे से कहती है क्या तुम इस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे हो? लेकिन गुवे उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। गुवे जिशाओ को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी उसे कोई अर्जेंट काम आ जाता है। दूसरी तरफ जिशाओ अपने पेरेंट्स के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करती है और उन दोनों से कहती है कि आप दोनों ही बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए डैड के अब्रॉड जाने का डिसीजन अब मेरे हाथ में है और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम इस बात पर पहले अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। शाओजैंग जिशाओ को स्कूल के बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो तुम अक्सर मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया करती थी। तो जिशाओ कहती है मुझे माफ़ कर देना, तब मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती थी, लेकिन डैड की बीमारी के बारे में सुनने के बाद अब मैं मैच्योर हो गई हूँ। शाओजैंग उससे कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद यहाँ आना बहुत अच्छा लगता था। अब शाओजैंग उससे कहता है जिशाओ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बिना बताए ही अब्रॉड चला गया था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम बहुत चाइल्डिश हो और अभी तुम्हें बताना ठीक नहीं। जिशाओ उससे कहती है शाओजैंग तुम म्यूज़िक में बहुत अच्छे हो और अगर मुझे तुम्हारी तरह मौका मिला होता तो शायद मैं भी अब्रॉड चली जाती, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने मुझे इतनी बार म्यूज़िक सीखने के लिए एनकरेज किया, शायद तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। शाओजैंग उससे कहता है वैसे मैं तुम्हारे फादर के अब्रॉड ट्रीटमेंट के बारे में तुमसे पूछना चाहता था, मिस्टर लिन ने इस बारे में क्या डिसीज़न लिया है जिससे मैं जल्दी ही वहाँ अपॉइंटमेंट रख सकूँ। जिशाओ कहती है शाओजैंग मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतना कुछ सोचा, लेकिन अभी हम सब इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। शाओजैंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपनी क्लास के बाद मेरे साथ ही घर चलना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मिस्टर लिन के अब्रॉड ट्रीटमेंट के बारे में सारी जानकारी भी दे दूंगा। जिशाओ कहती है ठीक है। क्लास के बाद शाओजैंग जब जिशाओ को घर छोड़ने के लिए आता है, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी गुवे भी अपनी कार लेकर वहाँ से गुजरता है और उन दोनों को देख लेता है। गुवे उन्हें इग्नोर करता हुआ सीधा निकल जाता है। गुवे काफ़ी परेशान बैठा हुआ था। गुशा उसे देखकर कहता है ब्रदर मैंने हमेशा आपको बिजी देखा है या हॉस्पिटल में देखा है, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप उस लिन जिशाओ की वजह से परेशान हैं? क्या उसने आपको डंप कर दिया, वो भी उस बेकार से लड़की के लिए? उसकी चॉइस सच में बहुत ख़राब है। अब आप जल्दी से मेरे साथ एक जगह चलो, वो जिशाओ भी ज़रूर उस लड़की के साथ मज़े कर रही होगी, तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। जिशाओ गुवे की घर की डोरबेल बजाती है क्योंकि वो अपने फादर के अब्रॉड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन गुवे घर पर नहीं था। गुशाओ गुवे को अपने कॉफ़ी शॉप में लेकर आता है जहाँ उसने पार्टी रखी हुई थी। गुवे को वहाँ रहना बहुत बुरा लग रहा था। गुशा उससे कहता है ये मेरी ओपनिंग सेरेमनी से पहले की पार्टी है ब्रदर, आपको एंजॉय करना चाहिए। गुशाओ गुवे के पास कुछ लड़कियों को आने के लिए कह देता है। अब जिशाओ गुवे को कॉल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन गुशाओ उसका कॉल कट कर देता है और साथ में मैसेज कर देता है कि मैं अभी बिजी हूँ। तभी उनके कैफ़े में सैनसेन वहाँ पहुँचती है। सैनसेन गुवे को लड़कियों के साथ देख लेती है और वो तुरंत उसका फ़ोटोग्राफ क्लिक कर लेती है। गुवे बहुत अननॉयड फील कर रहा था, वो पार्टी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लिन जिशाओ उठती है तो सैनसेन ने उसे गुवे का वो फोटोग्राफ सेंड कर दिया था, जिसे देखकर जिशाओ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जब वो दोनों गुशाओ की कैफ़े ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं तो जिशाओ जानबूझकर गुवे को इग्नोर करती है। गुवे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे तुमसे तुम्हारे फादर के ट्रीटमेंट को लेकर कुछ बातें करनी है। गुवे उससे कहता है तुम अपने फादर को ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जाना चाहती हो, लेकिन यहाँ जो उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है वो एकदम बेस्ट है और अब्रॉड ले जाना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होगी। कीमोथेरेपीज़ का रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है और उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, जिसे बीच में रोकना सही नहीं।
जिशाओ कहती है, शाओजिंग सीनियर ने मुझे बताया कि अब्रॉड में कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मिस्टर लिन की कंडीशन के लिए बहुत अच्छी हैं और हमारे लिए वहाँ सारी अरेंजमेंट्स भी की जा चुकी हैं। तुम्हें शाओजियांग पर इतना ज़्यादा विश्वास है? तो जिशाओ कहती है, क्यों ना हो, वो इतने दिनों से मिस्टर लिन के ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जुड़े हुए हैं और उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स भी कर दी हैं। गुवे कहता है, जिशाओ तुम्हें जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए और अपने फादर की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। जिशाओ कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मैं अपने फादर की चिंता नहीं करती? गुवे कहता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक बार उनके सर्जन यानी मुझसे बात करना चाहिए था। जिशाओ उसे गुवे का फोटोग्राफ दिखाते हुए कहती है, आप तो पार्टी करने में इतना बिजी थे कि आपसे कब बात की जाए। मैंने कल आपको कॉल किया लेकिन आपका मैसेज आया कि आप बिजी हैं और सैनसन ने मुझे ये फोटोग्राफ भेजा। आप ड्रिंक करने में बिजी थे। सच में आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तभी गुशाओ वहाँ आ जाता है और जिशाओ से कहता है, क्या हुआ, डॉक्टर ड्रिंक नहीं कर सकते क्या? और तुम हो कौन उनसे इस तरह बात करने वाली? जिशाओ कहती है, तुमने सही कहा, मैं कोई नहीं हूँ। अब वो गुवे से कहती है, डॉक्टर गु, शाओजियांग ने अब्रॉड में हमारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। हम किसी भी वक्त डैड को लेकर अब्रॉड के लिए जा सकते हैं। गुवे भी गुस्से में कह देता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। जिशाओ गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। जब सैनसन उसे देखती है, सैनसन उससे कहती है, क्या गुवे ने फिर तुम्हें परेशान किया? मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। जिशाओ कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी उनके लिए कुछ नहीं हूँ। मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। गुवे भी वहाँ से उठकर जाने लगता है, तभी उसके हाथ से एक ग्लास नीचे गिर जाता है। सैनसन कहती है, तो तुम अपना सारा गुस्सा मेरे ग्लास पर निकाल रहे हो। गुवे कहता है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गुशाओ इस ग्लास के लिए पे कर देगा। गुवे तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो अब्रॉड में ही डॉक्टर था और उससे अब्रॉड के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेता है। इधर पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद गुशाओ और सैनसन इतने ड्रंक हो जाते हैं और वो ड्रंक हालत में ही एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि सुबह होते ही जब कैफ़े शुरू होता है तो सैनसन गुशाओ को बिल्कुल ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि रात को उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि वो सब कुछ भूल गई हो। जिशाओ को दू वेंजुन का कॉल आता है जो गुवे ने ही उससे करवाया था। दू वेंजुन जिशाओ से कहता है, लिन जिशाओ, आप अपने फादर को ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जाना चाहती हैं, लेकिन उसकी सारी प्रिपरेशन एक दिन में नहीं हो सकती, तो आज आपको उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। जिशाओ समझ जाती है कि इसके पीछे गुवे ही है और वो दू वेंजुन से कह देती है, ठीक है, मैं समझ गई। कुछ समय बाद दू वेंजुन गुवे से आकर कहता है, डॉक्टर गु, मिस्टर लिन यहाँ कीमोथेरेपी के लिए आए हैं, क्या आप उन्हें चेक करना चाहेंगे? गुवे कहता है, नहीं, मैं पहले राउंड्स पर जाता हूँ, मैं उन्हें बाद में देख लूँगा। जिशाओ और उसकी माँ उसके फादर को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिशाओ की माँ उससे कहती है, वीज़ा की जो भी प्रिपरेशन है उन्हें करना शुरू कर दो, अगर हमें अब्रॉड जाना पड़ा तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जिशाओ कहती है, आप चिंता मत करो, अब आप घर जाओ, मैं यहाँ डैड का ख्याल रखूँगी। जिशाओ बाहर आकर देखती है तो गुवे भी वहीं खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। जिशाओ उसे एक एप्पल देते हुए कहती है, क्या आप ये खाना चाहेंगे? मैंने अभी इसे पील किया है। लेकिन गुवे कहता है, नहीं, मुझे राउंड पर जाना है। गाओशी गुवे से कहती है, गुवे, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं बस ये कहना चाहती थी कि एक डॉक्टर को प्रोफेशनल एडवाइस देना चाहिए। गुवे उससे कहता है, कोई बात नहीं। गाओशी कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं मिस्टर लिन की फैमिली से बात कर सकती हूँ और उन्हें बताने की कोशिश करूँगी कि उन्हें अब्रॉड नहीं जाना चाहिए। गुवे कहता है, नहीं, अभी उनकी फैमिली को कोई भी प्रेशर मत दो। गाओशी मिस्टर लिन को चेक करने के लिए आती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो जिशाओ को अपने पास बात करने के लिए बुलाती है। गाओशी उससे कहती है, लिन जिशाओ, यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे पेशेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं। पता नहीं क्यों तुम बाहर वालों पर इतना विश्वास कर सकती हो लेकिन हम पर नहीं। प्लीज़ इस बारे में एक बार फिर से सोचना, यहाँ मिस्टर लिन को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। गुशाओ सैनसन से कहता है, मुझे याद आ गया, तुम मुझसे झूठ कह रही हो, रात को मुझे किस करने वाली तुम ही थी। सैनसन फिर उससे कहती है, बकवास मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। इधर जिशाओ अपने फादर को वॉन्टॉन्स खिला रही थी। तभी एक नर्स आकर कहती है कि उसे कुछ पेपर सिग्नेचर करने हैं। जिशाओ वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है उसके फादर को वॉमिटिंग हो रही थी और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन उसका फादर फिर भी जिशाओ से ये बात छुपाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि कल भी वो यही सूप पिएगा। लेकिन जिशाओ रोने लगती है।
रात के समय गुवे राउंड्स पर निकल रहा होता है, तभी वो लिन जिशाओ के रूम में आता है, जहाँ वो देखता है कि जिशाओ नींद में थी। लेकिन जब वो उसके फोरहेड को टच करता है तो जिशाओ को बहुत तेज़ बुखार था। और यहीं पर एपिसोड 14 एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।